आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रज़ा अंसारी। इस वक्त मैं ईदगाह छावनी में मौजूद हूं। ये हमारे ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद की सबसे तारीख़ी ईदगाह कहलाती है। हम देखते हैं हर साल हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ लोग आते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि औरंगाबाद की आबादी में लगातार इजाफा हो रहा है और कहने के मुस्लिम आबादी में इजाफा हो रहा है। ये तमाम बातों को देखते हुए कि गए साल जैसा कुछ तकलीफ़ का सामना करना पड़ा था, तो इस वक्त मुसल्लियान को और जो ईद की नमाज़ अदा करने यहाँ पर आएंगे उनको कुछ तकलीफ़ ना हो, वज़ू के पानी के लिए, रास्तों के लिए, सारी बातें, यहाँ पर आसपास में थोड़ी गंदगी का माहौल, इस तमाम बातों को जांचने के लिए, परखने के लिए, पूरा जायज़ा लेने के लिए आज शहर अध्यक्ष इमाम के मौजूद है, तमाम नगर सेवक कार्यकर्ताओं के साथ और महानगर पालिका अधिकारी भी मौजूद हैं। चलिए इनसे दो बात करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत खैर मकदम है, स्वागत है और बहुत खुशी है, आपको बधाई कि आपने जायज़ा लिया। इसके बारे में तो कहिए आप। नहीं, देखिए, आप और हम तमाम लोग जानते हैं कि तकरीबन पिछले 2 सालों से पेंडेमिक की वजह से लोग ईदगाह में नमाज़ अदा करने से महरूम रहे हैं, लेकिन इस साल माशाल्लाह हालात अच्छे हैं। लिहाजा हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश पर आज औरंगाबाद की सिटी टीम ने अपने पूरे ज़िम्मेदारों के साथ यहाँ पर हमने विज़िट किया। ईदगाह जो कमेटी है उनके ज़िम्मेदारान से हमारी बात हुई। अज़हर साहब जो है तो अब्दुल वहीद साहब के बेटे हैं, इन्होंने यहाँ पर देखते अब्दुल हमीद खान साहब की सरपरस्ती में उन्होंने जनरल सेक्रेटरी है। तमाम टीम यहाँ पर हर साल अच्छे इंतजाम करती है। आज हमने यहाँ पर खासदार साहब के आदेश पर आए इंतजाम का जायज़ा लिया और इनसे साफ़ तौर पे पूछा कि अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो हमें बताएं। एक और ख़ास बात यह है कि महानगर पालिका के वार्ड ऑफिसर सुरलकर साहब हालांकि आज छुट्टी पर थे, लेकिन ईदगाह की जिम्मेदारी उनकी तरफ है, इसीलिए उन्होंने भी आज हमारे डेलीगेशन के साथ यहाँ पर पहुँचे। 2 चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई। चूँकि ये ईदगाह में कम से कम 2 लाख लोग बासानी नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो 2 लाख लोगों के लिए 3 छोटे हौज़ यहाँ पर है, जो हम समझते हैं कि नाकाफ़ी है। इसके लिए हमने सुरलकर साहब से डिमांड की है कि वो बाज़ाब्ता कम से कम अलग अलग रास्तों पर 4 टैंकर्स का इंतज़ाम करें, जो लोग अगर देर से आते हैं तो वहाँ पर अपना वज़ू बना सकते हैं। साथ ही मोबाइल टॉयलेट का इंतज़ाम करना ज़रूरी है। ये 2 अहम अगर काम हो जाए तो बहुत ज़्यादा इंतज़ामात में आसानी होगी। अभी जो अंदर हौज़ है इनमें कैपेसिटी कम है लोगों की, लेकिन ये हम समझते हैं कि सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक अंदर की ईदगाह पूरी भर जाती है। तो जो लोग बाहर से आते हैं, देर से आते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनके लिए बाहर वज़ू का और मोबाइल टॉयलेट का इंतज़ाम करें। सुरलकर साहब ने अभी हमारे सामने कंसर्न ऑफिसर्स को फ़ोन करके इंस्ट्रक्शन दिए है कि ये दोनों इंतज़ामात ईद के दिन यहाँ पर रखें। हम मुबारकबाद देना चाहते हैं ईदगाह कमेटी को, अब्दुल वहीद साहब को, अब्दुल हमीद खान साहब को, अज़हर साहब को, उनकी पूरी टीम को, कि वो हर साल बेलौस अपनी खिदमत जो है तो ईदगाह को खूबसूरत बनाने के लिए, ईदगाह की रखरखाव के लिए और उसकी हिफाजत के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। हम उनकी मुबारकबाद देते हैं और पूरी मिल्लत की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सर, इससे एक हटके में सवाल करने जा रहा हूँ कि खैर आपने ईदगाह का जायज़ा लिया, सारी बातें हैं, लेकिन औरंगाबाद में वैसे कई तारीख़ी मस्जिद है, तो कहने के वो भी आपकी तवज्जो की तरफ मतलाशी है कि वहाँ भी थोड़ा पानी का इंतज़ाम है, थोड़ा अगर कुछ हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा वज़ाहत फरमा दें। बिल्कुल सर, हमारी मिली ज़िम्मेदारी है, अगर जहाँ कहीं भी ऐसे मसाइल है तो हमें आगाह करें। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह वहाँ पर जो बुनियादी सहूलियात है वो फ़राहम करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए कि खासदार साहब के आदेश के बाद महानगर पालिका का पूरा वाटर डिपार्टमेंट और जो दूसरा ड्रेनेज बेसिक फैसिलिटीज़ के जो डिपार्टमेंट्स है उन लोगों ने हमें कोऑपरेट किया है। अभी सामने की मिसाल है कि सुरलकर साहब ने अभी इसी वक्त 5 मिनट पहले अपने कंसर्न तमाम डिपार्टमेंट्स को कहा है कि यहाँ पर मोबाइल टॉयलेट और खुसूसी पानी के टैंकर्स चाहिए, जो देर से आने वाले नमाजियों के लिए वज़ू बनाने के लिए उनको सहूलत मिल सके, और जो है तो मोबाइल टॉयलेट का भी जहाँ इंतजाम करें। सर, एक ईद के मसाइल से जुड़ता एक सवाल है। ठीक है, हम ईदगाह पे आए हैं और यहाँ का आप जायज़ा ले रहे हैं, सारी बातें अच्छी है, लेकिन हम भी कहने के शहर में घूम रहे हैं और कई लोगों की शिकायत ये भी है कि सिटी चौक है, राजा बाज़ार है, गांधी पुतला है, यहाँ पर जो जिस तरह का बैरिकेड लगाना चाहिए और लोग बड़ी आशा भरी नज़रों से आपका मुतालबे का, कई लोगों ने मुझसे कहा, मैंने कहा आप खुद बात कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, आपके चैनल से आप उनको सवाल हमारा दोहरा दीजिएगा कि साहब कुछ इंतजाम सख्त हो। ऐसा दिख रहा है गाड़ियाँ आ रही जा रही ट्रैफिक में, हमारी माएँ बहनें घूम रही है, ये आंखों देखिए, आप भी जायज़ा ले सकते हैं। तो ये मेरी नहीं है बल्कि पब्लिक की डिमांड है, तो इस अवसर पर कुछ उसके बारे में वजाहत कर दें ताकि लोगों को इत्मीनान हो जाए। नहीं, देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साफ़ तौर से पुलिस डिपार्टमेंट को ये कहा है कि हम 200 वॉलंटियर्स अपने आपको देने के लिए तैयार है, जो ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश करे। पहली बात। नंबर 2 ये है कि देखिए, वहाँ पर मेरी माँ भी जा रही है, मेरी बहन भी जा रही है। हमको सबको आपस में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी अपनी ख़वातीन, हमारे अपने घर के बच्चे उस बाज़ार की तरफ रुख कर रहे हैं, तो तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो ट्रैफिक का पास हो लिहाज रखें। ठीक है, अगर आप फैमिली के साथ जा भी रहे हैं तो फैमिली को अपनी गाड़ी ऐसी जगह पार्क करें जो आम लोगों को डिस्टर्ब ना करते हो, वहाँ ख़रीदी करने वालों को डिस्टर्ब ना करते हो, और ख़ुद ही रास्ते को बदलने की कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं अवाम को भी एक ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा, बिलखुसूस मुसलमानों को करना पड़ेगा, इसलिए कि मुसलमानों का त्यौहार है और उस रोड पर अक्सर व बेशतर मुसलमानों का जाना आना है।
तो मेरी अदबन दरख्वास्त है तमाम मुसलमानों से कि वहाँ जो लोग ख़रीदी कर रहे हैं उनकी आसानी के लिए आप अपनी गाड़ियाँ उस ट्रैफिक में ना डालें, बल्कि दूसरे रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुँचने की कोशिश करें। और अगर आप उस बाज़ार का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी को कोई ऐसी जगह पार्क करें जहाँ ख़रीदारों को डिस्टर्बेंस ना हो। मिसाल के तौर पे अगर आप सिटी चौक में जाते हैं तो सिटी चौक में गाड़ी डालने के बजाय आप खाना मस्जिद के पास पार्किंग करें, आप कब्रस्तान के पास पार्किंग करें, वहाँ से आप पैदल चलकर सिटी चौक की तरफ रुख करें। अगर आप शाहगंज में आ रहे हैं तो शाहगंज में चमन के पास जो है तो वहाँ पर पार्किंग करें, वहाँ पर बड़ा इंतज़ाम है पार्किंग का, काफ़ी जगह खाली पड़ी रहती है दिन के वक्त और रात के वक्त, वहाँ अपनी गाड़ियों का पार्क करें, फिर शाहगंज में ख़रीदी के लिए आए। बूढ़ी लाइन में अगर आप ख़रीदी के लिए आ रहे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जामा मस्जिद के पास पार्क करें। हमारी मजबूरी ये है कि हम खुद भी उस भीड़ का हिस्सा बनना चाह रहे हैं और ज़्यादा जो है तो हम मसाइल को खड़े कर रहे हैं। तो मेरी तमाम मुसलमानों से, तमाम अवाम से अदबन गुजारिश है कि आप उस भीड़ का हिस्सा ना बने, आप भी ट्रैफिक के सिस्टम को बजाते खुद बेहतर बनाने की कोशिश करें। सर एक सवाल और चर्चा का विषय है कि हमने देखा है जब मरहूम अमरुल्लाह मोतीवाला साहब एमएलए हुआ करते थे उस ज़माने में उन्होंने मोतीवाला मीना बाज़ार का एहतमाम किया था। आज शहर में चर्चा है साहब कि खासदार साहब भी कोई ऐसा कुछ इतिहास रचेंगे कि मीना बाज़ार को ऐसा ईद का बाज़ार लगे जहाँ पर तमाम सहूलतें, लाइट, मंडप, रास्ते हो, ये चर्चा है साहब। देखिए, ये असल में ज़िम्मेदारी जो है तो एडमिनिस्ट्रेशन की होती है और अमानुल्लाह खान साहब करते थे, बहुत अच्छी बात थी। उस वक्त शहर बहुत छोटा था, आज शहर 4 अलग अलग इलाक़ों में बढ़ चुका है, तो एक मीना बाज़ार से कुछ नहीं होने वाला है। तो हमारी शहरियान से और आप एक मीना बाज़ार में सबको बुलाकर और ट्रैफिक के मसले को ना उलझाएं और मसाइल में ना डालें लोगों को, बल्कि जिसकी जहाँ सहूलत है वो वहाँ से ख़रीदे, जिसको जहाँ सस्ता मिलता है वहाँ सस्ता ख़रीदे। MP इम्तियाज़ जलील साहब का साफ कहना है कि हम अवाम की सहूलियात के लिए जितने काम कर सकते हैं वो करें। उनको पूरे औरंगाबाद को एक जो है तो शाहगंज चमन से लेके निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के रोड तक पूरे औरंगाबाद को जमा करके क्यों डिस्टर्बेंस पैदा करना चाहते हैं। इसलिए जिसकी जहाँ सहूलत है वो वहाँ ख़रीदी करे। इम्तियाज़ साहब भी यही चाहते हैं कि अपनी अपनी सहूलत से ख़रीदी करे, तमाम को आसानी रहे, तमाम का कारोबार हो, हर इलाके के लोगों का, दुकानदारों का कारोबार हो। सिटी चौक के, पैठन गेट के, गुलमंडी के, बूढ़ी लाइन के, हर इलाके के लोगों का कारोबार होना चाहिए, ना कि पर्टिकुलर किसी एक बाज़ार के कारोबारी हो। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है महानगर पालिका के अधिकारी सोडकर साहब। बहुत कम देखने में आता है, वक्त से पहले अधिकारी आते हैं, जायज़ा लेते हैं, पहले भी लेते थे लेकिन काफ़ी शिकायतें रहती थी। आज पहली बार देखने में आ रहा है कि बड़ा अलर्ट है, आप क्या कहेंगे इसके? अभी हमारे सवेरे हमारे AMM के शहराध्यक्ष उनकी टीम अजहर भाई का फ़ोन आया था, ईदगाह में ऐसे अपने को ये करना है। उनके फ़ोन आने के बाद ही हमने उससे पहले हमारा काम यहाँ चालू था। उन्होंने आने के बाद मैं बोला चलो आपके साथ भी एक मुआयना कर लेते हैं यहाँ पर क्या है, उनके तरफ से जो सूचना आएंगी कल उसके बारे में भी हम काम कर सकते हैं। यहाँ पर जो सुविधा अपने को ईद के दिन करना है पानी के और मोबाइल टॉयलेट वैन की, उसके भी हमने कर दी, उनको लेटर दिए संबंधित डिपार्टमेंट को, और ईद के दिन ये इंतज़ाम होने वाला है यहाँ पर। सर मेरा भी खुद का एक सर्वे है, अतराफ़ में काफ़ी मस्जिदें हैं। मैं आपको एक मशरूतन बात रख रहा, आप अधिकारी आप निर्णय ले सकते हैं। अगर अतराफ़ में अगर पानी के टैंकर अगर मस्जिदों को फुल कर दे तो थोड़ा मुसलमान भी समझदारी से काम लेंगे, आते वक्त उस मस्जिद से वज़ू करेंगे, यहाँ पर आएंगे। जैसे आप आपको टैंकर भी खड़े कर दीजिए, ये एक चर्चा का विषय है, लोगों की भावना है। इसकी अगर आप करें तो आपको भी मदद होगी और समाज जो मुस्लिम नमाज इस बारे में हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के कार्यकारी अभियंता, उनसे बात करके जो कुछ इंतजाम कर सकते हैं उसके बारे में ज़रूर करेंगे। मेरे साथ मौजूद है ईदगाह के एक ज़िम्मेदार, एक कमेटी के ज़िम्मेदार है, इनसे कुछ बात करते हैं ताकि वो तारीख़ी ईदगाह है, क्या मसले हैं, क्या मसाइल है, इनकी अपनी क्या काविशें हैं। सर सबसे पहले आपका नाम बोलिएगा और आपका तारुफ दीजिएगा। मोहम्मद अब्दुल अज़हर, कमेटी मेंबर, ईदगाह कमेटी मेंबर। सर आप बता सकते हैं कि जैसे हम ईदगाह को देख रहे हैं, जहाँ तक दीवारें जा रही हैं, एक तस्वीर पाया जाता है ईदगाह ये है, इसके बाहर कितनी ज़मीनात मौजूद है ईदगाह की? हमारी टोटल 40 एकड़ ज़मीन है। इसमें से 5 एकड़ पे मतलब कई पुरुषों से लोग वहाँ पर बैठ गए। अच्छा। 32 एकड़ अपने अंडर में टोटल है अपने पास। अच्छा, आसपास हम देख रहे हैं कि खाली जगह जहाँ पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ पर जंगली झाड़ है, ये है, इसके बारे में कुछ आपने बातचीत की ज़िम्मेदारों से? कोर्ट मैटर चालू है, 100 एकड़ का जो जंगली झाड़ का बोल रहे हैं आप, वो कोर्ट मैटर चालू है। जिस दिन अपना डिसीजन लगेगा उस दिन अपन ताबे में ले लेंगे। आपकी कोशिश चल रही है सर इसकी? 100% कोशिश चालू है, कोर्ट में केस चालू है। दूसरी बात बताऊंगा, शाकिर साहब आए, लेट आए लेकिन आए। शारिक साहब, खासदार इम्तियाज़ जलील साहब मेरे से रमज़ान शुरू होने से पहले 15 दिन पहले से टच है। मैंने जैसे लेटर महानगर पालिका को दिया, वैसे मैंने इम्तियाज़ भाई को भी दिया था। इम्तियाज़ मैंने कॉपी 2 करके ऑल अधिकारी को दे चुके। तो मैं ख़ास तौर पे इम्तियाज़ भाई का भी शुक्रिया अदा करूँगा, खासदार साहब का, कि उन्होंने मेरे को एक जिम्मेदारी, एक इंसान दिए थे, शोएब भाई। तो शोएब भाई मेरे टच में है और हर अधिकारी को एक 10 मिनट में फ़ोन चले जाता है और वो अधिकारी 10 मिनट में यहाँ पे आ जाता। तो इसलिए मैं खास तौर पे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। सर एक सवाल ये है कि आप ये जिसके देख रहे हैं साफ सफाई, ये आपकी कमेटी करती है कि वक्फ बोर्ड करता है? नहीं, हम हमारी कमेटी करती है। वक्फ बोर्ड सिर्फ हमारे अंडरटेकिंग है और कुछ नहीं, अंडरटेकिंग नहीं। इस पर वक्फ बोर्ड का कोई रोल नहीं है? कोई रोल नहीं। इस तरह से आपने देखा 2 साल कोरोना के बीत रहे हैं,
और तीसरे साल खुशियों की आमद है। हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मुसलमान यहाँ पर आएंगे और सजदा शुक्र अदा करेंगे, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि आज हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। और यही तमाम चीज़ों को देखने के लिए, ताकि ज़ायरीन को, नमाजियों को, मुसलियान को कोई तकलीफ़ ना हो, तो आज तमाम इमाम के शहर सदर, तमाम कार्यकर्ता माजीनगर से वक्त फ़िक्रमंद है कि हमारा वो दिन अच्छा गुजरे और किसी को तकलीफ़ ना हो। और इसमें ख़ास एक प्रमुखता वाली बात ये है कि हमने कमेटी के ज़िम्मेदार से बात किया तो उनका कहना था कि 40 एकड़ ज़मीन है और 6-7 एकड़ पे केस चल रहा है। हम तमाम औरंगाबाद की लीडरशिप से और तमाम जो राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, जो आघाड़ी सरकार के है, जो कहते हैं कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कि साहब ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। अगर आप बिल पे ले लेना एक बहुत बड़ी बात नहीं है। यह हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि आने वाले समय में मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ने वाली है और जगह कम पड़ने वाली है। आज भी अगर ईद की हम देखते हैं, पूरे औरंगाबाद शहर में हर मस्जिद फुल होती है, हर मस्जिद फुल होती है, जगह नहीं मिल पाती है और हर एक की ख्वाहिश होती है कि मैं ईदगाह के अंदर नमाज अदा करूँ। तो ये आपकी जवाबदारी बनती है, आप सरकार में कि आप कैसे आके झाड़ रास्ते सही करें और जो पोजीशन दिलाए, ये आपकी जवाबदारी बनती है। और ये कहना कि ये वक्फ की ज़मीन है, ये ऐसा नहीं है कि सरकार की ज़मीन है कि आपको देना है, मुख्यमंत्री साइन होना है, मंजूर पास होना है, टेबल, ऐसा नहीं है। ये वक्फ बोर्ड की क्लियर ज़मीन है, ये आपकी जवाबदारी बनती है। अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं ईमान का जज्बा हरारत मौजूद है, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में घूम रहे हैं, जनता की दिल की आवाज़ है, खाली हम उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सदा शुक्र जितना अदा करेंगे, जितनी आबादी बढ़ेगी, जगह का स्पेस बढ़ेगा, कहीं ना कहीं वो दुआओं में आपका भी कहने का हिस्सा शामिल रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी नीयत के साथ, कोई अच्छी सोच के साथ एक नेक और अच्छी राजनीति आप करें। जैसे लोग फिक्रमंद है कि क्या डेवलप हो, किस तरह आगे बढ़े, आप भी कुछ कोशिश कीजिए, ये वक्त का तकाजा है।